स्टॉक मार्केट में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई इन्वेस्टिंग करना चाहता है, बट मैंने अपना एक स्टाइल बना रखा है और मैं आपके साथ ये स्टाइल कंसिस्टेंटली शेयर करता जा रहा हूँ। रीज़न शेयर करने का यही है कि आप थोड़े नॉलेजेबल बने और अपने बलूते पे काम करने का एक जज्बा जो है वो तैयार करें। इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस ये कॉन्सेप्ट है जो मैं काफ़ी दिनों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है और अगर आप चाहें तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आज के जो वीडियो है ना उसमें एक इन्वेस्टमेंट थीम हम आज फिर कवर करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो पे थोड़ी देर बात करता हूँ, उसके बाद आज के वीडियो पे बात करूँगा इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या होती हैं। कि कोई भी एस्पेक्ट आपके जीवन में या इकोनॉमी में या मार्केट में आपको एक थीम के रूप में नज़र आ सकता है। चाहे फिनेंशियलाइजेशन थीम हो सकती है, चाहे पावर थीम हो सकती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग थीम हो सकती है, कोई भी थीम। बिकॉज अल्टीमेटली शेयर बाजार क्या है? इट्स अक्यूमुलेशन ऑफ मेनी मेनी स्टॉक्स। और बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो अल्टीमेटली कोई ना कोई थीम से रिलेटेड होते हैं। जैसे रिलायंस एक थीम को बिलोंग करेगा, एचडीएफसी एक थीम को बिलोंग करेगा। तो मैंने अपने लिए एक मॉडल बना रखा है कि मैं थीम्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ, उनमें कन्विक्शन बिल्ड करता हूँ। और उस थीम के अंदर में जो जो स्टॉक्स हैं, जो हो सकता है अलग अलग सेक्टर को भी बिलोंग करते हों, वो स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूँ। और जब उन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम आता है तब मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। बहुत ही सिंपल मॉडल है बट बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है। पिछले कुछ महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मल्टीपल थीम्स के बारे में बता सकूँ। ऑल्दो मैं तो थीम बेस ही काम करता हूँ, बट इस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था। बट ये देयर वाज अ नीड, मुझे लगा कि एक एक थीम को कंसेप्चुअल लेवल पे समझाया जाए और आपको एक पुश दिया जाए कि चलो इस थीम पे कन्विक्शन आ रही है ना, तो इस पे और स्टडी करो। देखिए, मैं जितना भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये एक लेवल तक के वीडियोज़ हैं। ये वीडियोज़ देख के आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते हैं, बिकॉज दीज आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप उस थीम में बिलीव करते हैं, आपको कन्विक्शन और लेके आना है, तब फिर आप अंदर में जाइए, डीपली जाइए। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था चैट जीपीटी यूज़ करके कैसे आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट से कोई भी एक थीम के और अंदर जा सकते हैं। और जितना आप अंदर जाएंगे उतना कन्विक्शन बिल्ड होगा, जितना कन्विक्शन बिल्ड होगा उतना आप बड़ा पोजीशन ले पाएंगे। और बड़ा पोजीशन लेने से बड़ा पैसा बनता है। हाँ, छोटा मोटा पोजीशन हम किसी स्टॉक में ले लिए तो उसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो आज के इन्वेस्टमेंट थीम पे अपने चर्चा करने चालू करते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पावर थीम। ये पावर पे मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ और हमने हर एक एस्पेक्ट ऑफ पावर को कवर किया है, चाहे वो पावर ओवरऑल, फिर पावर जनरेशन के तरीकों, चाहे वो विंड है, सोलर है। फिर आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में कि ये जो पावर जनरेट हो रहा है ये अल्टीमेटली इधर से उधर जाएगा, तो वो प्रोसेस के अंदर में कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है जो ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पीपीटी मेरे सामने, मैं आपके सामने। पावर ट्रांसमिशन, देखिए ये एक बहुत अच्छा हमको स्लाइड मिला। अपार इंडस्ट्री की जो पीपीटी है उससे हमको ये स्लाइड मिला है। 3 स्टेजेस हो गए पावर का। पहला हो गया रेन्यूएबल पावर जनरेशन, क्योंकि अपार लार्जली रेन्यूएबल पावर पे फोकस करता है तो इसीलिए यहाँ पर रेन्यूएबल की बात हो रही है। तो रेन्यूएबल पावर जनरेशन में चाहे वो सोलर है, चाहे वो विंड है, और उसके बाद पावर जनरेशन होने के बाद में पावर ट्रांसमिशन, मतलब पावर आ गया, उसको कैप्चर करना, उसको स्टेप अप पावर लेना और उसको ओवरहेड कंडक्टर्स के थ्रू उसको अगेन ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसफ़र करना और स्टेप डाउन करना। तो स्टेप अप स्टेप डाउन का मतलब होता है, स्टेप अप मतलब क्योंकि ट्रांसमिट करना होता है ना, पावर जनरेट हुआ उसको स्टेप अप किया, ट्रांसमिट करना है तो उसको हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करते हैं। और उसके बाद जब वो ट्रांसमिट हो जाता है तो एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि लो वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं स्टेप डाउन। उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चाहे वो अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू हो सकता है या ओवर के थ्रू भी हो सकता है। और जो लास्ट माइल है कि घर घर तक या फैक्ट्री फैक्ट्री तक पावर जो है वो पहुंचता है लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। तो ये बहुत ही सिंपल सा वैल्यू चेन है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी तक आपने समझ लिया होगा, मैंने भी समझ लिया इसको बहुत क्लियरली। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन की। तो ये जो एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट हो रहा है, ये ओवरऑल जो रेन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़े रूप में आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे वैल्यू चेन के ऊपर भी हो रहा है, खाली जनरेशन के ऊपर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें भी, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तो जैसे कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर मेंशन है, मैं उनको रिपीट करता हूँ कि ये जो लाइन है
जो रिन्यूएबल एनर्जी के पावर को ट्रांसमिट करते हैं, इनके कंजम्पशन सेंटर्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे थर्मल पावर का तो क्या अगल बगल में भी चल जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होते थे जब पावर जनरेशन यूनिट और जहाँ तक जाना है। बट क्योंकि रिन्यूएबल है तो अब देखिए, अब विंड है तो वो तो ऑफशोर भी हो सकता है, या सोलर है तो वो तो ओपन में होगा। वहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर जो ट्रांसमिशन का जो वर्किंग है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। ग्रिड की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। स्मार्ट ग्रिड, क्योंकि स्मार्ट टेक्नोलॉजी चारों तरफ आ रखी है, तो स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट ग्रिड, ये सब आ गए। बिकॉज अल्टीमेटली जो इतना लंबा अवधि का ट्रांसमिशन होता है तो उसके अंदर में पावर लॉसेस भी बहुत होते होंगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। तो द पॉइंट इज, ओवरऑल टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट देन द यूजुअल टेक्नोलॉजी विच यूज्ड टू बी देयर अर्लियर। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो पूरा ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है ना, वो रिवैम्प हो रहा है और नई कंपनीज इमर्ज हो रही है जो कि नए टेक्नोलॉजी के साथ में ट्रांसमिशन को पुश कर रही है। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, ये गवर्नमेंट का एक प्लान है जो ये कह रहा है कि 4.25 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट होगा 23 टू 25 में, और 4.9 ट्रिलियन होगा 28 टू 32 में ट्रांसमिशन के पेक्स के अंदर में। इसका मतलब मोटा मोटी 9 ट्रिलियन रुपी इन्वेस्ट होने वाला, जिसमें इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में जो है वो 6.6 ट्रिलियन और इंट्रा स्टेट के अंदर में 2.6 ट्रिलियन। तो इतना बड़ा केपेक्स आने वाला है। अल्टीमेटली केपेक्स क्या होता है कि हम स्पेंड करने वाले हैं ये ट्रांसमिशन को बिल्ड करने में, और स्पेंड करेंगे तो पैसा किसके पास जाएगा? जो हेल्प करेगा इसको मैन्युफैक्चर, इसको बिल्ड करने में, और वही कंपनीज हैं जो बिल्ड करने में हेल्प करेंगी, वही कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा होगा। ऑलरेडी कई कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भड़ चल चुके हैं। वैसे एक पॉइंट थी, मैंने कमेंट में देखा था, किसी ने कहा था कि सर आप तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस चल चुके हैं। मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जो थीम्स होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म थीम्स होते हैं, 5 साल 10 साल के थीम्स। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वही थीम्स को रिकॉर्ड करूँ या मैं खुद स्टडी करूँ जो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म थीम्स है, जो छोटे मोटे अवधि के थीम्स नहीं है। फ़ायदा क्या होता है जब मार्केट गिरे, आपको पता होना चाहिए कि थीम कौन सा है, ताकि आप उस फॉल के अंदर में ये सब स्टॉक्स में एंट्री कर सकें। ऑल्दो ये स्टॉक्स महंगे ही रहेंगे, लेकिन इट विल बी अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स व्हेन देयर इज वेरी बैड सिचुएशन इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज ड्रिवन बाय लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी जब टन रही होगी और मार्केट गिर रहा होगा, तब आपको उन थीम्स के साथ रेडी रहना पड़ेगा जिन थीम्स में आपको हाई कन्विक्शन है और आप पैसा डालने के लिए रेडी रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यही है ये थीम्स रिकॉर्ड करने का। पावर ट्रांसफार्मर, ये जैसे कि मैंने कहा कि पावर जो है कैप्चर होता है, ट्रांसफार्मर इस साइड में और इस साइड में ट्रांसफार्मर है जो कि अल्टीमेटली लीड करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ना, ये इसके अंदर में कॉपर भी है। इट्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि पावर को कैप्चर करती है और जनरेशन से कैप्चर करती है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है प्राइमरी सर्किट में। यही कन्वर्ट करती है स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस में, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा देर पहले समझाया था। ये बहुत अच्छा स्लाइड हमको मिला, आई थिंक ये नुवामा रिसर्च का स्लाइड था। उन्होंने बड़े अच्छे से ये पूरा मार्केट को मार्केट साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कंपनीज का नाम भी मेंशन कर दिया है। फुल क्रेडिट टू ऑल दीज गाइज हु आर पुटिंग सो मच एफर्ट। मैं इनफैक्ट कोशिश भी करूँगा कि इस तरह के लोगों को मैं इनके साथ में रिकॉर्डिंग भी करूँ ताकि इनसे डायरेक्टली अपने सुन सकें इन सेक्टर्स के बारे में। सो पावर ट्रांसफार्मर जो है उसका मार्केट साइज तकरीबन 57 बिलियन INR है। इसके टॉप प्लेयर्स हैं हिताची एनर्जी, जी T&D, CG पावर, सीमेंस, स्नाइडर एक्सेट्रा। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर में मार्केट साइज है 52 बिलियन INR, जिसमें हिताची, जी, तो बेसिकली ये जितने भी ट्रांसफार्मर बनाने वाले लोग हैं वो इसके कॉम्पोनेंट हो गए। स्नाइडर हो गया, वोल्टैम्प हो गया। फिर होता है कैपेसिटर जिसका मार्केट साइज है 7 बिलियन रुपी, जिसमें हिताची एनर्जी, CG पावर है। फिर है इंसुलेटर जो 10 बिलियन का मार्केट साइज है, जिसमें हिताची है, आदित्य बिरला इंसुलेटर है। फिर आता है केबल्स जो कि हेल्प करता है यहाँ से वहाँ ले जाने में, तो केबल के अंदर में अपार, KEI, पॉलीकैब, यूनिवर्सल, हवेल्स। फिर है स्विच गियर जो कि स्विच होता है ना, ताकि हम फ्यूज़ उड़ जाए तो स्विच गिर जाता है, वही वाला। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, उसका मार्केट साइज है हाई वोल्टेज का है 52
बिलियन रुपी, और लो वोल्टेज का है 307 बिलियन रुपी। इसमें हिताची, जीई, सीजी, सीएम, श्नाइडर, ये लोग काफ़ी बड़े। फिर है एनर्जी मीटर्स, जिसमें लार्जली स्मार्ट मीटर्स है, जिसमें टॉप प्लेयर है जीनस, आज के डेट में 27 बिलियन रुपए का मार्केट है। फिर है ट्रांसमिशन टावर्स, जो बड़े बड़े टावर्स लगते हैं, जिसके अंदर में स्किपर टाइप के प्लेयर्स हैं, जिसमें एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट, केईसी, कल्पतरु, स्किपर, 100 बिलियन रुपए का मार्केट साइज है। और फिर है कंडक्टर्स, जो कि 80 बिलियन रुपीज़ का मार्केट साइज है, जिसमें टॉप प्लेयर जो है वो अपार। एक्चुअली ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड मेरा लाइफ को बहुत ईजी, मोटा मोटी सारे कंपनीज यहाँ पर आ गए और उनका मार्केट साइज भी अपने को नज़र आ गया। अब अपने को क्या करना है, यही कंपनीज को हमको ट्रेडिंग व्यू में डालना है और इसको ट्रैक करना है, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर में टेलविंड तो है ही, और आने वाले 10 साल तक ये टेलविंड दिख रहा है, रहेगा। तो बस हमको मोमेंटम के समय पार्टिसिपेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उसमें मीटर्स, केबल्स, प्रोजेक्ट्स, एलवी इंस्ट्रूमेंट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो उसमें ये रेस्पेक्टिव कंपनीज है जो कि अच्छा काम कर रही हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन में। तो ये था ट्रांसमिशन और ये है डिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट मीटर, ये एक नया चीज़ है जो कि बड़ा अच्छा पेनिट्रेशन हो रहा है। अभी भी इंडिया के अंदर में इसका पेनिट्रेशन बहुत स्लो है, बट धीरे 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 इसका पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज स्मार्ट मीटर एक्चुअल में स्मार्ट है। जो हमारे ट्रेडिशनल मीटर्स हुआ करते थे घर पे भी, आपका भी देखो बहुत ही ट्रेडिशनल, अब ये कन्वर्ट हो रहे हैं स्मार्ट मीटर में, बिकॉज स्मार्ट मीटर का कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक कंप्लायंस के यूजेज लेवल पे जाके देख सकता है, जो इनएक्यूरेट इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग है उसको करेक्ट कर सकता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम जेन सेट टू दिस, लॉट ऑफ थिंग विच स्मार्ट मीटर हैज़ कैपेबिलिटी टू डू। इंडिया के अंदर में केवल 1.5% ही अभी तक पेनिट्रेशन हुआ है, वेरेज यूएस में 88% मीटर्स जो है वो स्मार्ट मीटर है, कनाडा में 50% है। तो इंडिया इज़ at the crux of massive expansion in smart meter category, और जो एक्सपेक्टेड है 13% CAGR दुनिया में। और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट मीटर तो हर चीज़ में लग सकता है, खाली इलेक्ट्रिसिटी क्यों, जैसे पानी है उस पर स्मार्ट मीटर लग सकता है, जैसे गैस है उसमें स्मार्ट मीटर लग सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 7% CAGR में ग्रोथ हुई है। अब अपने एक एक कंपनी के बारे में चलते हैं। ये पीपीटी वैसे आपके पास अवेलेबल होगी, अगर आप पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, फील फ्री टू डाउनलोड, एंड इफ यू वांट टू शेयर विद पीपल, फील फ्री टू शेयर, बिकॉज मैंने कुछ ओरिजिनल नहीं किया है, मैंने तो अलग अलग लोगों से लिया है, नॉलेज गेन किया है, और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो एक एक कंपनी के बारे में देखते हैं। बाय द वे, मैंने चैट जीपीटी का अच्छा यूजेज किया, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि यूज़ कीजिए चैट जीपीटी को, जितने अच्छे से यूज़ करेंगे उतना आपका और नॉलेज बैंक जो है वो क्लियर होगा। सबसे पहले इनको गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं ताकि ये हमसे खुश रहें, और हमारा दिन तो बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग डे इज़ गुड, इनको बोल देते हैं। प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन ऑफ ट्रांसमिशन इंडस्ट्री इन इंडियन पावर। चलिए, तो ये अपने को बता देगा कि क्या क्या वैल्यू चेन में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला हो गया जनरेशन, हो गया कि कन्वेंशन थ्योरी हो गया, नॉन कन्वेंशनल हो गया, उसमें की प्लेयर्स ने बता दिया। ट्रांसमिशन के अंदर में हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज ट्रांसमिशन है, तो उसके अंदर में ट्रांसमिशन लाइन का जो बनाते हैं, सब स्टेशंस बनाते हैं, स्विच गेट्स बनाते हैं, ट्रांसमिशन टावर बनाते हैं, उनका रेलेवेंस है। तो पब्लिक सेक्टर ही लार्जली ट्रांसमिशन के इसको ओन करती है, जिसमें पावर ग्रिड और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ है। और प्राइवेट के अंदर में स्टर्लिंग पावर, अडानी ट्रांसमिशन और टाटा पावर, ये लोग भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करते हैं, बट लार्जली ये पब्लिकली ओन्ड है। अब इसके अंदर में ये बहुत सारी बातें देखिए, इसके अंदर में टा करके सारी इसने मेंशन कर दिया। नाउ यू कैन ऑब्वियसली इंटरेक्ट विद चैट जीपीटी मोर रिगार्डिंग दिस। तो मैं काफ़ी इसको यूज़ कर रहा हूँ, आई होप यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट एज लर्नर। तो हिताची इंजीनियरिंग, सबसे पहले हिताची एनर्जी पे चलते हैं। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने यहाँ पर मल्टीपल वॉच लिस्ट बना रखे हैं, इफ़ यू कैन सी। ट्रांसमिशन भी मैंने बनाया है, इसमें अपने ऐड कर लेते हैं एक हिताची एनर्जी। ओके, तो ऐसे करके क्या करेंगे, एक एक कंपनी अपने इसके अंदर में ऐड कर लेंगे और उसको ट्रैक करेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ। कंपनीज के बारे में डिटेल तो अपने बात कर ही लेंगे, बट एक प्रोसेस समझा देता हूँ।
मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ना, सारे जो इन्वेस्टर मैंने जो बना रखे हैं, मैं इनको ट्रैक करता हूँ, ठीक है? और मोमेंटम जब तक ये वीकली चार्ट है, जब तक वीकली चार्ट में RS 0 के ऊपर है, अब देखिए ये डिक्सन है, ये वीकली चार्ट में RS 0 के ऊपर यहाँ से जब ये 4500 का था, तब मैंने रिकॉर्ड भी उसके पहले किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल हो गए, तो तब से पॉजिटिव है, ठीक है? तो जब तक ये RS पॉजिटिव है 21, तब तक इस स्टॉक में मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने को सारे स्टॉक में काम करने हैं, इनमें से वही स्टॉक पकड़िए जो RS प्लस हो रहा है। जैसे अभी देखिए मैन इंफ्रा आज 6% तेज है, RSS का प्लस हो रहा है, थीम इंफ्रा वाला हम कन्विंस थे, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे खाली इसमें अपना पोजीशन बिल्डअप चालू करना है, धीरे धीरे धीरे। जब तक RS पॉजिटिव है मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं इसमें पोजीशन रख सकता हूँ। जिस दिन RS नेगेटिव होगा या स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस नज़र आएगा, और उसके लिए थोड़ा टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी है, या फंडामेंटल रिजल्ट्स ख़राब होने आएंगे, तब हो सकता है कि मैं स्टॉक्स में एग्जिट कर जाऊँ। तो ये थीम पे मैं काम कर रहा हूँ, ज़बरदस्त वर्क कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने सीखा होगा तो आप भी काम कर रहे होंगे, स्पेशली जो पार्ट टाइम शेयर बाज़ार में इन्वॉल्व है, उनके लिए तो इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता है। ओके, तो इसी तरीके से मैं सारे स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ, और इसको रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। तो हिताची एनर्जी, ये पहले इसका नाम था ABB पावर प्रोडक्ट्स। ये 2019 के अंदर में एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन हिताची एंड ABB पावर ग्रिड। कंपनी का जो प्रोडक्ट सोल्यूशन है वो पावर टेक्नोलॉजी के अराउंड में काफ़ी सोल्यूशन है, जैसे ग्रिड ऑटोमेशन, ग्रिड इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मर, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स। 2024 के अंदर में इसका ऑर्डर बुक था 7,230 करोड़ का, एंड कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर बुक ऑफ 5,500 करोड़ इन FY24 वर्सेज 6,800 इन FY23। एक्सपोर्ट जो है इसका 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा कि एक तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, दूसरा मैं स्टॉकेज के अंदर में भी एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ। देखिए थोड़ा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना होमवर्क किए तो बिना मरे तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, तो होमवर्क तो करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने कई डाल रखी हैं, तो वैसे मैं एक और वॉच लिस्ट बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट थीम्स ट्रांसमिशन, ओके, ऐड कर लिया। अब यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड किया जाए तो सबसे पहला स्टॉक है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, बरोबर है? हिताची एनर्जी ना, हिताची एनर्जी लिमिटेड, तो ये हमने ऐड कर लिया। अब हमारे ट्रैकर में ये आ गया, ठीक है, आज से हमने ऐड किया, हमारे ट्रैकर में आ गया। अब इन स्टॉक्स के अंदर में किसी भी तरह का कोई इंसाइट आ रहा है तो वो हमको यहाँ पर नज़र आ जाएगा, किसी भी तरह का डिलीवरी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आ रहा है, तो वो हमको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगा। तो आइडिया इज आप ट्रेडिंग व्यू में डालिए, साथ साथ में स्टॉकेज में डालिए, और इसको ट्रैक करिए। इतना कर लेंगे तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ कि शेयर बाज़ार का जो रियल क्रक्स है ना, जहाँ पे आप जो कन्विंस्ड पोजीशन पे बड़ा पोजीशन आप ले सकते हैं, ये रैली आप मार्केट में जी पाएंगे। बहुत पीसफुल है, बड़ा मज़ेदार है, तो आई सजेस्ट यू डू इट। सेकेंड कंपनी है GE इंडिया। अब ये क्या है, सारी कंपनीज का इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दिया। आप गूगल, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज एक एक कंपनी पे हमने थोड़ा डीप स्टडी करके यहाँ पर ब्रीफिंग दिया, बट फाइनली आपको ये सारी कंपनीज के बारे में खुद भी स्टडी करना होगा। मैं ये सारी कंपनीज का डिटेल जो है वो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर डाल के आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू का अगर वॉच लिस्ट को कॉपी करना है अपने यहाँ तो आप कर सकते हैं। एंड स्टॉकेज का ऑब्वियसली वॉच लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ हर आदमी अपना स्टॉकेज का वॉच लिस्ट बनाए। तो ये था छोटा सा वीडियो, डिटेल कंपनी के बारे में जो लिस्ट है PPT में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा था बट मोर ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब यहाँ से इस सेक्टर पे आपको फॉलो ऑन रिसर्च करना है, एंड यू कैन यूज ChatGPT टू फॉलो ऑन रिसर्च दिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस एंड फाइंडिंग वैल्यू, एंड यू आर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं, और कर्मा पॉइंट गेन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।